कक्षा 7 पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। बच्चों, आज हम कविता पढ़ेंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंछी मतलब पक्षी, उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र, गगन मतलब आकाश, पिंजरबद्ध मतलब पिंजरे में बंद, कनक मतलब सोना, तीलियां मतलब सलाखें, पुलकित मतलब कोमल। तो इसकी सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार होगी। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका बसंत भाग 2 के हम पंछी उन्मुक्त गगन नामक कविता से लिया गया है। इस कवितांश में पिंजरे में बंद पक्षी ने अपनी व्यथा को सुनाते हुए कहा है कि हम आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर के नहीं रह पाएंगे। उड़ने की चाहत में इस सोने के पिंजरे की सलाखों से टकरा टकरा कर हमारे सुंदर पंख जो हैं, कोमल पंख जो हैं, टूट जाएंगे। तो कवि वास्तव में पक्षियों के माध्यम से मनुष्य के लिए स्वतंत्रता के महत्व को बताना चाहते हैं कि गुलाम मनुष्य वस्तुतः स्वाभाविक जीवन जीना ही भूल जाता है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। जल मतलब पानी, भूखे प्यासे मतलब बिना कुछ खाए पिए, भली मतलब अच्छी, कटुक मतलब कड़वी, निबोरी मतलब निबोरी मतलब निवोली, यानी कि नीम का जो पेड़ होता है उसमें एक फल लगता है छोटा सा, उसे कहते हैं। कटोरी मतलब प्याली। तो व्याख्या इस प्रकार होगी। पिंजरे में बंद पक्षी अपनी व्यथा सुनाते हुए कहता है कि हम तो नदियों और झरनों का बहता जल पीने वाले हैं, पिंजरे में बंद रहकर हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। पिंजरे में अगर सोने की कटोरी में मैदा जो रखी हुई है वो हमें बिल्कुल भी नहीं भाती है, उससे तो भली हमें कड़वी नीम की निबोरियाँ खाना हमें ज़्यादा पसंद है। भावार्थ यह है कि परतंत्रता में मिलने वाले सुख से तो कहीं बेहतर है स्वतंत्र होकर के कष्ट हम पालें। यानी कि अगर हम परतंत्र रह के हमको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल रही हैं तो वो हमारे लिए महत्व नहीं रखती हैं, जितना महत्व हमको चाहे स्वतंत्र रह के कष्ट उठाने में ही हमको आनंद आता है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की सलाखें, कड़ियां, बंधन मतलब परतंत्रता, गति मतलब चाल, तरु मतलब पेड़, फुनगी मतलब पेड़ का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है जो हिलता रहता है, पर मतलब पंख। व्याख्या इस प्रकार होगी। पिंजरे में बंद होने की पीड़ा को व्यक्त करते हुए पक्षी कहता है कि सोने की सलाखों से बंद इस पिंजरे में बंद रहकर हम अपनी गति, उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। पेड़ों की कोमल शाखाओं पर बैठना और अपने पंखों के झूले झूलना तो हम जैसे भूल ही गए हैं। भावार्थ यह है कि गुलामी के जीवन में व्यक्ति अपने स्वाभाविक जीवन जीना ही भूल जाता है, फिर चाहे उसे वहाँ पर कितनी ही सुख सुविधाएं क्यों ना मिले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल कर चुगते तारक अनार के दाने। अरमान मतलब चाहत, इच्छा, अभिलाषा, है ना। अब नभ मतलब आसमान, सीमा मतलब हद, सरहद, तारक अनार के दाने मतलब तारे रूपी अनार के दाने, लाल किरण सी मतलब उगते हुए सूरज की जो लाल किरण होते उसकी समान, चुगना मतलब खाना। तो व्याख्या इस प्रकार होगी। पिंजरे में व्यक्त पक्षी अपनी व्यथा सुनाते हुए कहते हैं कि हमें कभी यह चाहत थी कि आज़ाद होकर के हम नीले आसमान की सीमा तक पहुंच जाते। होती तो नहीं है सीमा आसमान की कोई भी, लेकिन उसको लगता था कि हम इतना उड़ते कि हम उसकी सीमा को ही पा लेते, आसमान की सीमा को ही पा लेते, और सूरज की लाल किरणों जैसी हमारी जो चोंच है उसको खोल करके हम आकाश के जो तारे हैं, तारे रूपी दानों को, हम अनार के दानों को हम खाते और चुगते।
होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा ही न हो, यानी कि जिसका कोई अंत ही न हो। क्षितिज मतलब वह स्थान जहां पर लगता है कि आसमान और धरती मिलते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसी कोई होती नहीं है जगह, पर ऐसी हमको जगह प्रतीत होती है जहां पर आसमान धरती से मिल रहा होता है। होड़ा होड़ी मतलब एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता। मिलन मतलब मिलना। तंती सांसें मतलब मृत्यु के समय जो टूटी हुई सांसें होती हैं उसके बारे में कहा गया है। तो व्याख्या इस प्रकार होगी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में पक्षी अपनी चाहत को बताते हुए कहते हैं कि वह भी स्वतंत्र रहकर उड़ते हुए आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। उड़ते उड़ते या तो वह क्षितिज तक पहुंच जाता या फिर अपने प्राण गंवा देता। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ मतलब घोंसला, टहनी मतलब शाखा, आश्रय मतलब आसरा, सहारा, विघ्न मतलब बाधा, व्यवधान, छिन्न भिन्न करना मतलब तितर बितर कर देना, उजाड़ देना, नष्ट कर देना। आकुल उड़ान मतलब उड़ने की अधीरता, आकुल बेचैन हो, उड़ने के लिए अधीर हो जाए। तो व्याख्या इस प्रकार होगी। पिंजरे में बंद पक्षी अपनी व्यथा को सुनाते हुए कहता है कि चाहे उसे रहने के लिए घोंसला मत दो, चाहे उसे पेड़ की टहनी भी मत दो, टहनी पर भी मत रहने दो, चाहे उसके आश्रय जो है बनाया है उसने घोंसला वगैरह उसको छिन्न भिन्न कर दो, उजाड़ दो, लेकिन कुदरत ने उसे उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उसकी उड़ान में किसी भी प्रकार की बाधा मत उत्पन्न करो, उसे पिंजरे में बंद मत करो, उसे निर्बाध रूप से उड़ने दो।